क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक छोटी सी टैबलेट या गोली आपके हाथों में आ जाती है फार्मेसी पे? तो अगर समझा जाए इसके पीछे इस एक पर्टिकुलर टैबलेट के लिए बहुत सालों की रिसर्च, बहुत सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग होती है। इस वीडियो में हम एक पूरी कंप्लीट जर्नी को डिस्कस करेंगे जो लैब से आपके लोकल फार्मेसी तक पहुंचती है। तो आइए, वेलकम टू फर्स्ट होप बी फार्मेसी, लेट्स बिगिन। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो शुरू होता है सबसे पहले आपके ड्रग डिस्कवरी से, जिसमें आपके जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत रिसर्च करने के बाद एक ऐसे कंपाउंड को फाइंड आउट करते हैं, ऐसा कंपाउंड ढूंढते हैं जो कि एक स्पेसिफिक या सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट कर सके। उसके लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल की स्क्रीनिंग की जाती है। वो कैसे की जाएगी? जहाँ पे आपके जैसे एडवांस कंप्यूटर मॉडल्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को। वो टारगेट कोई भी हो सकता है, जैसे कोई प्रोटीन है या कोई रिसेप्टर है, उसको हमने ढूंढ लिया या आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर उसके बाद हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, डिजाइन करेंगे कि जो जाकर उस टारगेट से इंटरेक्ट कर सके। फिर वहीं पे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में आपके सेल्स या एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, ठीक है। अगर देखा जाए आउट ऑफ 10,000 मॉलिक्यूल, 10,000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ आपके पास गिन चुन के 1 या 2 ही आ जाते हैं जो आपकी नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। चलो, अगर ड्रग डिस्कवर हो चुकी है तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे स्टेप पे, वो है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का मतलब है इसको हम टेस्ट करेंगे एनिमल्स पे। ये पढ़ने के लिए या ये स्टडी करते हैं सबसे पहली चीज तो टॉक्सिसिटी। क्या वो कंपाउंड जो हमने डिस्कवर किया है या जो ड्रग देखी है हमने, क्या वो सेफ है? फार्माकोकाइनेटिक पे जाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक में ये देखते हैं कि हमारी ड्रग बॉडी के अंदर किस तरीके से मूव होती है। देन आपका फार्माकोडायनामिक है, उसमें ये देखा जाएगा कि अब हमारी ड्रग हमारी बॉडी के साथ किस तरीके से अफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। दोनों चीजों में हाउ द ड्रग मूव्स इन द बॉडी एंड हाउ द ड्रग अफेक्ट्स द बॉडी। फिर ये सब जैसे ही पास हो जाता है, अगर ये ट्रायल टेस्टिंग जो है प्री क्लिनिकल पास होता है तो सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। हम उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स में मूव कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स, चलो आगे देखते हैं। सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा टाइम इसी फेज में जाता है जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। लास्ट हमने देखा था ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स ही क्लिनिकल ट्रायल्स है आपका। अब ये आपके 3 फेजेस में किया जाता है, कंडक्ट होता है। पहले फेज में तो एक स्मॉल ग्रुप जो आपके वॉलंटियर्स हैं वो हेल्दी वॉलंटियर्स रहेंगे, उन पे उस कंपाउंड या ड्रग को टेस्ट किया जाएगा जिससे कि उसकी सेफ्टी और डोजेज फॉर्म कर सके। फेज 2 में यहीं पे इसको हम 100 to 300 पेशेंट पे करते हैं, जहाँ पे अपने ड्रग को ये चेक करते हैं क्या वो एफिकेसी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो साइड इफेक्ट दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है देन ये आगे मूव करेगा फेज 3 पे। लार्ज ट्रायल्स में आपका मूव करते हैं, लार्ज ट्रायल में 1000 to 3000 पेशेंट, जिससे ये कंफर्म करते हैं कि हाँ हमारी जो ड्रग है वो इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रही है। फिर वहीं पे आपका मॉनिटर करेंगे रिएक्शंस को, और आपके देन वहीं साथ साथ कंपेयर करने लगते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है, मतलब जो ऑलरेडी था वहाँ पे ट्रीटमेंट, उसको देखेंगे कितना ज़्यादा वो बेनिफिट कर रही है जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग आई। अब ये ट्रायल्स में ही, इसी पर्टिकुलर ट्रायल में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 साल लग जाते हैं, और 6 से 8 साल के साथ साथ आपको वहाँ पे इस ट्रायल पे कॉस्ट करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन फिर भी क्या होता है, सिर्फ 5 में से सिर्फ एक ड्रग ही आगे मूव कर पाती है या फिर वो मेक इट कर जाती है इस पूरे ट्रायल्स के थ्रू। चलो, ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंपनीज रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जितने भी लोगोस सब कुछ क्या करते हैं, वो सबमिट करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ठीक है। वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपके अगर इंडिया में देखा जाए वो सिडिस्को है, यूएस में अगर आप मूव करोगे तो वहाँ पे एफडीए है। उनका काम होता है वो आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जितना भी डेटा आपने क्लिनिकल ट्रायल्स में कलेक्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जितना भी प्रोसीजर था, लेबलिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी, A to Z आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। देन वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करते हैं, स्ट्रिक्टली उसको चेक करते हैं, देखते हैं सब चीज़ क्या ये ड्रग अप्रूवल के लिए रेडी है। अगर है तो देन वो अप्रूवल देते हैं किसी लिए, मार्केटिंग के लिए। फिर उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है ये मार्केटिंग पर मूव करता है। बात आती है रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कि मास प्रोडक्शन होना है ड्रग का, तो ड्रग को एक GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी में प्रॉपरली बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। आपका जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है वो प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसीजन पे फॉलो करता है। फिर हर स्टेप पे एक
क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, QC ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे प्योरिटी टेस्टिंग भी होने वाली है, ठीक है, और साथ ही साथ डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाएगा। फिर पैकेजिंग इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग QC देखेगा कि वो सही है या नहीं। अब जब भी कभी ये फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से पूरी चीज़ें मीट करेंगी, मतलब कि जो भी काम हुआ है वो एग्जैक्टली कंप्लायंस है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से, देन उसको शिपिंग के लिए मूव कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें शिपिंग से पहले होती हैं, राइट। अब हमारी जब एक बार ड्रग मैन्युफैक्चर्ड हो गई है, पैक्ड हो गई है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर कि मेडिसिन आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे होलसेलर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लोकल फार्मेसीज हैं, वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन मेडिसिन को एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस में रखा जाता है, जैसे एक टेम्परेचर जो मेंटेन करना है उनका, वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल है या नहीं, ये सब चीज़ें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में आता है, जिससे कि हमारा जो ड्रग है जो पहुंचा है फार्मेसी तक या डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो उनकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, साथ ही साथ इफेक्टिवनेस बनी रहे। अब फाइनली हमारी ड्रग रेडी है कि पेशेंट के पास वो पहुंच सकती है आराम से। चलो अप्रूवल भी हो गया, मैन्युफैक्चर्ड भी हो गई, शिप भी हो गई ड्रग्स, लेकिन अभी भी अप्रूवल के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ एंट्री लेता है हमारा फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या करेगा, जब ड्रग रियल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है, ठीक है, पेशेंट्स के पास तक पहुंच गई है, तो वहाँ वो लोग उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे डॉक्टर्स और पेशेंट्स क्या करते हैं, साथ ही साथ उसमें रिपोर्ट करेंगे कि ये साइड इफेक्ट मेंशन नहीं था या ये अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट जो आया है वो उसको मेंशन करेंगे फार्माकोविजिलेंस में। अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि अच्छा ड्रग तो 5 साल पहले रिलीज हो गई, 10 साल 15 साल, बट फिर भी उसका एक लंबे समय के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो भी रिपोर्ट की जाएंगी। लेकिन अगर नेसेसरी है, अगर ज़रूरत है, तो कंपनीज क्या करेगी, वार्निंग्स को अपडेट करेगी कि ये वार्निंग्स आ सकती हैं, इससे एलर्जी हो सकती है। नहीं तो क्या होगा, वो उसको ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर लेगा, मतलब वापस ले लेगा। इससे क्या होगा, फार्माकोविजिलेंस हमारा ये देखता रहता है कॉन्टिन्यूस सेफ्टी बनी रहे, साथ ही साथ ना ड्रग में इम्प्रूवमेंट्स आते रहे, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वहाँ हमारा फार्माकोविजिलेंस रिस्पॉन्सिबल है। सो ये थी हमारी मेडिसिन की जर्नी, कैसे वो लैब से आपके फार्मेसी स्टोर तक पहुँचता है। क्योंकि देखो ये एक बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, साथ ही साथ फैसिनेटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे साइंस इन्वॉल्व है, रेगुलेशंस हैं, पेशेंट केयर है, सब चीज़ें हैं। तो ये पूरी समरी है कैसे हमारी मेडिसिन या मेडिसिन की जर्नी है वो ट्रैवल पे निकली है, तो वो देखते हैं। जैसे डिस्कवरी हुई, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, देन क्लिनिकल ट्रायल्स आए आपके, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पे मूव किया, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ फार्मेसीज पे, फिर ये फार्माकोविजिलेंस क्या करेगा, जो रियल टाइम वर्ल्ड में मेडिसिन पहुंच चुकी है वहाँ पे उस चीज़ को देखेगा, वो मॉनिटर करेगा, सब चीज़ें जो उसको लगेगा कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं या अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स आए हैं, वो उसको रिपोर्ट करेगा। देन उसके बाद वो कंटिन्यू होगा कि कंपनी या तो वार्निंग्स दे या फिर ड्रग को वापस ले ले। अगर आपको लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी या हेल्पफुल है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट होप बी फार्मेसी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मा का कंटेंट है, आपका इंसाइट है, वो जानने के लिए, लाइफ साइंसेस के इंसाइट के लिए। सो स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।